विगत कुछ दिनों से निरंतर बिगड़ते जा रही है। इस बात का एहसास मुझको हुआ था आज नहीं, बहुत पहले, महागठबंधन बनने के उपरांत ही कुछ दिनों के बाद। और जो कुछ भी मुझको एहसास हुआ उन तमाम बातों से मुख्यमंत्री जी को हमने अवगत कराया। हमने कहा उनसे कि इस स्थिति में तो जनता दल यूनाइटेड पूरे तौर पे समाप्त हो जाएगा, पार्टी का जनाधार खिसकते जा रहा है, इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन इस पर गौर करने के बजाय मुख्यमंत्री जी ने अपने फरमान को बराबर जारी रखा, जिस फरमान के तहत उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंप देंगे जिन हाथों ने 2005 के पहले बिहार को हर तरह से बर्बाद कर दिया था। तो हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने आगे बढ़ते चले गए, तो हमने तो अलग रास्ता अपना लिया है। और जो बात हमने उस समय कही थी, जो आशंका हमने व्यक्त की थी, आज तो धीरे धीरे हमारी तमाम आशंकाएं साफ साफ दिखने लगी है, उसकी पुष्टि होने लगी है। पार्टी के बारे में हमने कहा कि पार्टी बर्बाद होगी। हम लोग पूरी टीम के साथ पार्टी से अलग हो गए, उसके बाद भी कई महत्वपूर्ण लोग पार्टी से अलग हुए हैं, होते जा रहे हैं। हमारे साथ भी हम जिस जिला में जा रहे हैं, इस जिला में भी कल जहां एक जगह कार्यक्रम था, 100 से अधिक लोगों ने हमारी पार्टी की सदस्यता ली। और वैसे लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड में विभिन्न पदों पर काम करते रहे हैं। उसके पहले भी जहां जहां गए, जिन जिलों में, सब जगह जनता दल यूनाइटेड एक तरह से उन जिलों में खाली हो गया। और आपके जिला से संबंधित एक वरिष्ठ नेत्री मीना सिंह जी ने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड को छोड़ा, उस वक्त उन्होंने ठीक वही बात कहते हुए पार्टी छोड़ी जो बात हम बोल रहे थे। अक्षरशः वही कारण, वही बात कहकर मीना सिंह जी ने भी पार्टी छोड़ी है। तो निरंतर इस रूप में पार्टी का सर्वनाश होते जा रहा है। दूसरी चीज, हमने उस वक्त आशंका व्यक्त की थी, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि राज्य की स्थिति भी बदतर हो रही है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। और अब तो साफ साफ दिख रहा है, 2005 और उसके पहले बिहार की स्थिति के जो जिम्मेवार लोग थे, जिनके हाथ में नीतीश जी सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं, अब उस समय की सत्ता की आहट अब दिखने लगी है। हम जिस समय आशंका व्यक्त कर रहे थे मुख्यमंत्री जी से, उस समय और आज में ही बहुत फर्क आ गया। उस समय छिटपुट घटनाएं शुरू हो गई थी, लेकिन अब तो पूरे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कुशासन अब दस्तक दे रहा है, साफ दिख रहा है। अपहरण का दौर शुरू हो गया, अपहरण, फिरौती न मिले तो हत्या, हर तरह से। जो पहले उस वक्त हम लोग कहते थे कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार की घटना उस वक्त जो हो रही थी, अब फिर से शुरू हो गई है। पटना में डॉक्टर का अपहरण, विद्यार्थी का अपहरण, मुजफ्फरपुर में अपहरण, अलग अलग इलाके में अपहरण। उद्योग जो बंद हो गया था, फिर से उद्योग शुरू हो गया है। तो हम जो कह रहे थे उस समय, आशंका जो व्यक्त कर रहे थे, हमारी आशंकाएं धीरे धीरे सच साबित होती जा रही हैं। और आगे आने वाले दिनों में अगर इसी रूप में राज्य की सरकार चलती रह गई तो बिहार के साथ बहुत ही बुरा होगा। और इसलिए हम लोगों के बीच निकले हैं। हम लोगों के बीच यही कहने आए हैं कि सब लोग मिलकर अब सचेत हों, सब लोग मिलकर अब हम लोगों के अभियान के साथ ताकत दें, ताकि बिहार में वैसी स्थिति न आए जिस स्थिति ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उस स्थिति से बिहार को बचाने का काम करना है। और बिहार बचेगा, लेकिन तब बचेगा जब लोगों का सहयोग, समर्थन मिलेगा। और हर तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं मजबूती से। हम और हमारे साथियों का संकल्प है कि बिहार को हम बचाएंगे, निश्चित रूप से बिहार बचेगा। तो इस दृष्टि से अभियान भी चल रहा है। और जो घटनाएं हो रही आप सब लोगों के सामने है,
तो हम आप सब लोगों से, इस जिला के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अब एक बार सब लोगों को वर्तमान सत्ता के खिलाफ फिर से उसी तरह से खड़ा हो जाना चाहिए जिस तरह से 2005 के समय लोग खड़े हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक जबरदस्त गोलबंदी हुई थी। उस समय समाज के सभी वर्ग के लोग खड़ा हो गए थे। 15 साल उनका शासन चला, तब जाकर अंत में लोग खड़ा हुए थे तंग आकर, आक्रोशित होकर। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी का अभी लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति बिहार के साथ आ सकता है। तो यही आग्रह करने के लिए हम निकले हैं और आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से भी हम यही आग्रह कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे कुर्था, आज फिर वहाँ देखिए उसमें जांच चल रही है। अब जांच के उपरांत जो चीजें आएंगी, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी कैसे बता दें। बता रहे हैं, हमने हिस्सेदारी की बात की थी और जब हमने हिस्सेदारी की बात की तो बड़े भाई ने कहा कि जहां जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो ठीक है, हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है, लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहां पहुंच गए हैं जहां नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया। अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के कि बंधक उन्होंने कागज में जरूर बना दिया है, उस बंधक को बिहार की जनता खारिज करे। अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मुकम्मल चाहिए, पूरा चाहिए। हम इसलिए निकले हैं। ऐसा भी नहीं, देखिए हम राजनीतिक रूप से, हमने कई बार इस सवाल का जवाब इस यात्रा के दौरान भी दिया है, राजनीतिक रूप से कोई संबंध नीतीश जी से भविष्य में अब हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से हमने कहा है कि भगवान न करे वो बीमार पड़े, कभी आयु उनकी लंबी हो, लेकिन कभी उनको खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा सबसे पहले जाकर उनके लिए खून देगा, लेकिन राजनीतिक रूप से कोई संबंध नहीं है। अब तो ये अंदर की बात आपको क्यों बता दें हम? अच्छा, सीएम फेस कौन लग रहा है बिहार में आपको? सीएम फेस प्रधानमंत्री का चुनाव होना है कि मुख्यमंत्री का चुनाव होना है? सवाल ही आपका बहुत पहले। तो क्या ये अभी लोकसभा में किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले लड़ेंगे? ये इस पर हमने अभी डिसीजन पार्टी में नहीं किया है। अभी तो कुछ दिन पहले हमारी पार्टी बनी है। पार्टी बनाने के बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। हम समय पर अपने साथियों से परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद हमारे साथी जो तय करेंगे उसके हिसाब से हम गठबंधन करेंगे। पार्टियों में जब बिखराव आता है तो पार्टी का जो हेड गड़बड़ करता है तो स्वाभाविक रूप से जनता के बीच ही तो न्याय के लिए आदमी जाएगा, जनता की अदालत में ही जाएगा। आखिर आपके यहाँ घर में विवाद हो तो आप कोर्ट ही जाते हैं ना, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट तो जनता है, तो जनता के बीच आ रहे हैं। बिहार की राजनीति में 2024 और 2025 की नवीनीकरण चल रहा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखिए 2024-25 दोनों को एक साथ मत जोड़िए। अभी तो 2024 सामने है, उसके बाद 2025 आएगा। इसमें हमने कहा कि अभी हमने अपनी पार्टी में तय नहीं किया है। आपका प्रश्न भी उसी तरह का है कि गठबंधन के बारे में आप जानना चाहते हैं। हम अपनी पार्टी में तय करेंगे फिर हम बता पाएंगे, लेकिन हाँ, हम आपको इतना जरूर कहेंगे कि गठबंधन से कोई हमारा इनकार नहीं है। आज की तारीख में तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के आधार पर चलता है, लेकिन गठबंधन हम कैसे कब कहाँ करेंगे अभी तय नहीं है। तय होगा बताएंगे, लेकिन इतना तो तय है ना, इतना तो साफ है ना कि बिहार में जो 2005 वाले लोग हैं, जहां नीतीश जी फिर से बिहार को ले जाना चाहते हैं, वहां बिहार को जाने से बचाने वाले जो लोग भी होंगे हम उनके साथ राजनीतिक दोस्ती कर सकते हैं। क्या आपकी नजरों में नीतीश कुमार पीएम? विरासत बचाओ। लोगों को मालूम होगा कि विरासत बचाओ नमन यात्रा की शुरुआत 28 फरवरी से भितिहरवा चंपारण से बापू की कर्मभूमि से हुई है और राज्य के विभिन्न हिस्सों में होते हुए कल हम पहुंचे भोजपुर जिला में। जहां जहां गए हैं सब जगह हमने उस धरती से जो
महापुरुष लोग हुए उनके स्मारक पर, उनकी प्रतिमा पर नमन किया है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। और हम 28 फरवरी से शुरू करके कल पहुँचे भोजपुर जिला में, जहां जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह जी का नमन किया और फिर चंदवा में आकर के बाबू जगजीवन राम जी का जो स्मारक है वहां नमन किया। यात्रा का आज अंतिम दिन है। यहां से हम जाएंगे कुर्था, जहां अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में सर झुकाएंगे। कार्यक्रम का समापन होगा। इस क्रम में हमने जिस दिन शुरुआत की थी, उस दिन से लेकर आज तक व्यापक रूप से जहां जहां हम लोग गए हैं, इतना समर्थन लोगों का मिला है। इस जिला में भी काफ़ी सभी जात धर्म के लोग हर तरह से हमारे समर्थन में, हमारे कार्यक्रम के समर्थन में दिखे हैं। तो इन तमाम वैसे लोग जिन लोगों ने इस कार्यक्रम के प्रति अपना आकर्षण दिखाया है, समर्थन दिखाया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है। सबसे पहले जेडीयू में अगर किसी ने कहा था तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था, याद होगा लोगों को। बिल्कुल। तब हमको लगता था कि हम पार्टी को मजबूत करेंगे, हमारा खुद का आधार मजबूत होगा, हमारे घर में कुछ संपन्नता होगी तो हम पड़ोसी से कुछ मांगेंगे भी। लेकिन घर को ही नीतीश जी ने खाली कर दिया। अब आधार ही हमारा ध्वस्त हो गया, तो अब हमारे घर का खजाना खाली पड़ोसी हमको कहाँ देने वाला है। तो तब हमको उम्मीद थी, नीतीश जी ने खुद ही उस अवसर को अपने हाथ से खो दिया। अब आज की तारीख में बर्बाद जनता दल यूनाइटेड अस्त्र नहीं बन सकता है नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। और बाकी जो उनके साथ वाले गठबंधन के लोग हैं, अब उनकी भी स्थिति देखिए। उसमें से कोई व्यक्ति रणनीति के तहत कहता है कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन उसी पार्टी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी शिखंडी हैं, नीतीश कुमार जी बेशर्मी हैं, भिखारी हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल के लोग जाएंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री पद का चेहरा लेकर कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाइए, वोट दीजिए उसी नीतीश कुमार जी के लिए, कि शिखंडी नीतीश कुमार जी को वोट दीजिए, भिखमंगा नीतीश कुमार जी को वोट दिए, यही कहने जाएंगे ना आरजेडी के लोग। हमने कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नीतीश जी के लिए नहीं किया, आरजेडी के लोगों ने किया है। तो वो प्रधानमंत्री बनाएंगे कि क्या करेंगे आप लोग समझ सकते हैं। आखिरी सवाल, मुंह बंद किए हुए हैं। तो डील है ये। अब आरजेडी, अब नीतीश जी तो बोलते बोलते एक दिन यह भी बोल गए कि तेजस्वी के पिताजी को फंसा दिया गया है। यही डील है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा पर भी वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने कभी ऐसे ही मुद्दों के कारण आरजेडी से रिश्ता तोड़ लिया था। और आज उन्हीं मुद्दों पर आप लोग जब सवाल पूछते हैं तो नीतीश जी टाल जाते हैं, मुस्कुराकर जवाब नहीं देते हैं। तो डील का यही पार्ट है। सर, पार्टी में केंद्र में या बिहार सरकार में आपकी पार्टी की सरकार आती है तो बिहार वासियों को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, या उसके बाद जो बिहार में जो कर्मियों का पेंशन जो बंद हो नहीं, जनाजा हम क्यों निकालेंगे? जनाजा तो निकल रहा था। हम नीतीश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे उस समय, आप लोग देखे होइएगा। हम रोज हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे कि नीतीश जी बचा लीजिए। अब नहीं माने तो खुद ही देखिए, जेडीयू की इस स्थिति के लिए कोई और दूसरा जिम्मेवार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी जिम्मेवार है। अपने पैर में खुद ही उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली, उसमें कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। सर, बजट सत्र के बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी की चर्चा भी हो रही है। इसी के खिलाफ तो हम तो बिहार की जनता को ही आगाह करने आए हैं। वह दिन अगर आ गया तो अनर्थ होगा बिहार के साथ। वैसा दिन न आवे, इसके लिए बिहार की जनता को आगे आना चाहिए। अच्छा, आरसीपी सिंह का जो प्रकरण हुआ था उस समय आप पार्टी में थे, क्या लगता है नीतीश कुमार गलत थे उस समय या आरसीपी सिंह गलत है? निकालना अच्छा, कितना उसके सही था? पास पोस्टमार्टम की आज कोई जरूरत है क्या? फिर भी सर, अरे फिर भी क्या उसकी कोई जरूरत नहीं। आरसीपी सिंह के साथ जा सकते हैं सर? आरसीपी सिंह क्या लगता है? चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ, कुछ करके कार्यक्रम का समापन होगा। तो मुख्य रूप से हम लोगों की ओर से इतनी बात है।
आप कोई सवाल पूछेगा तो जवाब है। रामनवमी और चैतनवमी में अरे भाई सुनिए ना, मेरा आपका सवाल हम समझ गए। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, कोई धर्म के लोग हैं, पर्व त्योहार करने में अगर उनको थोड़ी राहत चाहिए तो सरकार को देना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, उनको अगर थोड़ी राहत चाहिए तो किसी भी सरकार को, कोई भी देश की राज्य सरकार या भारत की सरकार, जिसके जिम्मे जो है, जरूर सरकार को इतना काम करना चाहिए। सर, जो अभी यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है उसके पीछे कुछ सब आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।